वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज 20 दिसंबर को डेरे में सवाल जवाब का कार्यक्रम था। जो भाई हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे बेनती है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों कमेंट में ये जरूर बताना कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो। आज सबसे पहले एक भाई ने कहा कि बाबा जी मेरा सिमरन नहीं चलता, मैं कोशिश करता हूँ लेकिन मेरे से सिमरन नहीं हो पाता। बाबा जी ने कहा बेटा ये सब मन की चालें हैं, हमने मन के पीछे नहीं लगना। बाबा जी ने बच्चे का उदाहरण दिया कि बच्चा कहे कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरे से पढ़ाई नहीं होती, तो हम क्या करेंगे। बाबा जी ने समझाया जैसे हम बच्चे को समझा बुझा के स्कूल भेजते हैं उसी तरह हमने अपने मन को भी समझाना है और हमने भजन सिमरन में लगना है। फिर किसी ने कहा कि बाबा जी आपने हमारा बहुत ही ज्यादा साथ दिया है, मेरे बच्चे को भी आपने दूसरा जन्म दिया है। बाबा जी ने कहा आप फिक्र ना करें, करने कराने वाला तो मालिक है। फिर उन्होंने अपने बच्चे के ऊपर कोई डिप्रेशन का सवाल पूछा। भाई ने कहा बेटा डिप्रेशन क्या होता है, जब हम अपने मन के ऊपर ज्यादा बोझ डाल देते हैं और हमारे मन की रफ्तार तेज हो जाती है, इसे डिप्रेशन कहते हैं। अगर हम उन चीजों पे ध्यान कम दें और उन चीजों पे ध्यान ना दें तो अपने आप डिप्रेशन नहीं होगा। फिर वही आंटी जी कहने लगी मेरे से सहारे के बिना बैठा नहीं जाता। बाबा जी ने कहा हमारा मन हमें किसी न किसी अवस्था में डालता ही रहता है, आप सहारा ले सकते हो। हमने अपने मन को समझा बुझा के भजन सिमरन में लगाना है। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी क्या सेवा से हम मुक्ति नहीं पा सकते, भजन सिमरन ही एक रास्ता है कि मुक्ति पाने के लिए। बाबा जी ने कहा बेटा सेवा हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा मन झुकना सीखे, जब हमारा मन झुकना सीखेगा तभी हमारा माहौल बनेगा। सेवा से तो सिर्फ हमारा मन झुकना सीखता है। फिर वो भाई कहने लगा कि बाबा जी नहीं, मेरा मन सेवा में तो लग जाता है लेकिन भजन सिमरन में नहीं लगता। बाबा जी ने कहा बेटा हम गिनती क्यों करते हैं, हम कई जन्म भी ले लें तो भी हम भजन सिमरन पूरा नहीं कर सकते। जो कुछ भी होना है उस मालिक की दया और मेहर के साथ होना है। सेवा भी जो हम कर रहे हैं वह भी वो मालिक ही करवाता है और जो कुछ भी होना है उसकी दया और मेहर के कारण ही होना है। फिर किसी ने कहा कि बाबा जी हमारी माता जी बार बार नहाते रहते हैं, हम कहते हैं कि आप हमारे साथ सेवा पे चलो, वह हमारे साथ नहीं आती। बाबा जी ने कहा बेटा वह जो करते हैं उनको कर लेने दो, आप उनकी सेवा करो। फिर उन्होंने पूछा कि बाबा जी सत्संग में आने के लिए उनको फोर्स करना चाहिए। बाबा जी ने कहा बेटा हमने किसी को भी फोर्स नहीं करना, आप उनके सामने अच्छे एग्जाम्पल बने और उनकी सेवा करें। उनके मन की अवस्था क्या है हम नहीं जान सकते, जब उनको अच्छा लगेगा वह अपने आप आएंगे। फिर किसी ने सवाल किया बाबा जी जब मैं भजन सिमरन करती हूँ तो मुझे हजूर के दर्शन होते हैं। बाबा जी ने इस सवाल को हंसी में डाल दिया और कहा कि जब जवान बैठे हैं तो बूढ़ों के दर्शन की क्या जरूरत है। फिर किसी ने कहा कि बाबा जी मेरा मन कई बार ओवर थिंकिंग करता है जिससे मन पे चिंता पड़ना शुरू हो जाती है। बाबा जी ने कहा जब ज्यादा हम मन के ऊपर बोझ डालेंगे उसका कोई फायदा नहीं, जब तक हम करनी नहीं करेंगे तब तक किसी चीज का हल नहीं होगा। इसलिए ज्यादा बोझ मत डालो और अपना करने की तरफ ध्यान दो। किसी ने कहा कि बाबा जी कई बार माँ बाप कहते हैं कि तेरे से ये बुरी आदत नहीं छूटती, तुझे नामदान ले लेना चाहिए। बाबा जी मेरी अभी उम्र भी नहीं हुई तो क्या मैं झूठ बोल के नामदान ले सकता हूँ। बाबा जी ने कहा बेशक हमें किसी चीज को छोड़ने के लिए किसी न किसी चीज का सहारा लेना पड़ता है। बाबा जी ने कहा अगर माँ बाप कहते हैं नामदान ले ले, लेकिन हमें माँ बाप के कहने पे नामदान नहीं लेना। माँ बाप जरूर ठीक कहते हैं लेकिन नामदान हमने सोच समझ के लेना है और तब लेना है जब हम निभा सकें। फिर एक भाई ने कहा कि बाबा जी कोई एक शब्द बोल दो जो मैं सारी जिंदगी याद रख पाऊं। बाबा जी ने कहा हमने तो मालिक के हुक्म में रहने की कोशिश करनी है, अगर हम हुक्म में रहेंगे तो हमारे पे मालिक की बख्शिश होगी और फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। फिर किसी ने कहा कि बाबा जी हजूर मेरे दिल के अंदर बस गए हैं और मैं जब भी भजन सिमरन करता हूँ तो इन्हीं का ध्यान आता है। बाबा जी ने कहा बड़ी अच्छी बात है। बाबा जी ने कहा बड़ी खुशी के साथ आप इनका ध्यान कर सकते हो। फिर किसी ने कहा कि बाबा जी आप हमारे पे कृपा करो और हमारा हाथ कभी मत छोड़ना। बाबा जी ने कहा मालिक तो 24 घंटे हमारे अंदर है। बाबा जी ने कहा ओ सा असा तू बख नहीं, बिन सा दे दूजा कख नहीं, बस देखन वाली अख नहीं। बाबा जी कहते मालिक तो हमेशा हमारे अंग संग है, बस हमें अंतर्मुख होके उसके दर्शन करने हैं। फिर एक लड़का कहने लगा कि बाबा जी जब डेरे में शब्द ऑडिशन होते हैं मुझे घर वाले मना करते हैं, मैं फिर भी उनसे लड़के आ जाता हूँ, तो क्या बाबा जी ये ठीक है। बाबा जी ने कहा बेटा जो माँ बाप होते हैं वह हमेशा हमारा भला ही चाहते हैं। बाबा जी ने कहा बेटा हमने जिम्मेवारी छोड़ के नहीं आना। बाबा जी ने कहा हमने अपनी जिम्मेवारी भी निभानी है और से बाकी काम भी करने हैं, हमने बैलेंस बना के रखना है। फिर लड़के ने कहा कि बाबा जी मेरी मम्मी की डेथ होके 1 साल होने वाला है और मुझे उनकी बड़ी याद आती है और उन्हीं के सपने आते रहते हैं।
बाबा जी ने कहा, बेटा जो हमारी दिल की गहराई में बसे होते हैं हमें उनके सपने आते हैं, लेकिन ये सिर्फ सपने ही होते हैं, हमने इनकी तरफ ध्यान नहीं देना। अगर हम अपने ध्यान को दूसरी तरफ लगाएंगे तो अपने आप वो सपने आना बंद हो जाएंगे। फिर लड़के ने सवाल किया कि बाबा जी अमावस्या को जो श्राद्ध करते हैं तो क्या मैं श्राद्ध कर सकता हूँ? बाबा जी ने कहा, बेटा मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है, जो मर्जी करो, लेकिन भजन सिमरन जरूर करना है। फिर बाबा जी ने समझाया कि बेटा पुराने जमाने में ये चीजें इसलिए बनाई गई थी, इनके घर का जीव कोई गया होता है तो वह बहुत दुख में होते हैं, तो उनका ध्यान इन कामों में लगा रहे, इसलिए ये चीजें बनाई गई थी। लेकिन अगर हम सोचें कि हमें इस चीज का कोई रूहानियत में फायदा होगा तो इस चीज का हमें रूहानियत में कोई भी फायदा नहीं होगा। फिर किसी ने कहा कि बाबा जी मेरे घर वाले कहते हैं कि तू शादी कर ले। बाबा जी ने कहा, बेटा शादी चाहे तू अपनी मर्जी से कर ले चाहे घर वालों की, करनी तो गुलामी ही पड़ेगी। फिर लड़का कहता, बाबा जी घर वालों की मर्जी से तो धोखा हो जाएगा। बाबा जी ने कहा, अच्छा इसका मतलब तू लव मैरिज करना चाहता है? बाबा जी कहते हैं, बेटा शादी के बाद जब शादी हो जाती है ना तो उस समय लब लुब सब खत्म हो जाता है। इस बात पे सारी संगत हंसने लग गई। हजूर जी भी मुस्कुरा रहे थे। फिर एक बीबी ने कहा कि बाबा जी मैं डड्डू मांजरे से आई हूँ, मेरे मोहल्ले वाले कहते हैं कि तू ब्यास जाती है और उल्टा सीधा बोलते हैं। बाबा जी ने कहा, तेरी भी आवाज अच्छी है, तू भी सुना दिया कर उनको आगे से दो चार। फिर बीबी ने कहा कि बाबा जी मेरे मोहल्ले वाले कंजर हैं। इस बात पे सारी संगत हंसने लग गई। लेकिन जब बाबा जी ने कहा कि मैं भी उसी जात का हूँ तो पंडाल में सारे लोग फिर चुप हो गए। बाबा जी ने कहा, बेटा जात पात अब खत्म हो गई है, मालिक ने हमें इंसानियत बख्शी है, हमने हर किसी से इंसानियत के साथ पेश आना है और हमने किसी को कुछ नहीं कहना और किसी की परख नहीं करनी। फिर किसी ने सवाल किया, बाबा जी जब हम किसी शादी में जाते हैं तो वहाँ पे कोई ड्रिंक करते हैं हमारे रिश्तेदार, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? बाबा जी ने कहा, बेटा हमने किसी को बदलना नहीं है, अगर हम चाहते हैं कि वह हमारी सोच की कदर करें तो हमें भी उनकी सोच की कदर करनी होगी। फिर एक छोटी बच्ची ने पूछा कि बाबा जी मैं और मेरी फ्रेंड शरारतें करते हैं तो क्या इस चीज के कर्म बनेंगे? बाबा जी ने कहा, नहीं बेटा इस उम्र में कर्म नहीं बनते। फिर एक भाई ने सवाल किया कि बाबा जी जब हम मालिक को सच्ची भावना से याद करते हैं तो क्या वह सुनता है? बाबा जी ने कहा, बेटा जब हम मालिक को याद करते हैं वह सुनता जरूर है, चाहे सच्ची भावना से याद करें चाहे ऐसे ही याद करें। बाबा जी ने कहा, हजूर महाराज जी कहते होते थे, चाहे ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ स्वार्थ नाल याद करिए चाहे प्रमारथ नाल, ਕਿਸੇ भी भावना नाल याद करिए, मालिक सुनता जरूर है। उस मालिक तक साडी हर गल पहुंचती है, उस मालिक तक साडी हर निक्की तो निक्की फरियाद भी पहुंचती है और वो सुनता जरूर है। फिर एक बहन कहने लगी कि बाबा जी मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है। बाबा जी कहते हैं, आपका दिल भाग रहा है? बाबा जी कहते हैं, बेटा ज्यादा दिल भागेगा तो उसको कैसे पकड़ोगे? फिर उन्होंने कहा कि बाबा जी मुझे रोना आ रहा है। बाबा जी ने कहा, बेटा मालिक ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमने तो उसकी कदर करनी है और शुक्र करना है। फिर किसी ने कहा कि बाबा जी जब हम बुरे कर्म करते हैं तो वह कर्म क्या मालिक की मर्जी से होते हैं? बाबा जी ने कहा, बेटा नहीं, जो कुछ भी होता है हमारी अपनी मर्जी होती है। फिर बाबा जी ने समझाया कि अगर हम थोड़ी सी खुशी के लिए अपने ऊपर बोझ डाल लें, सारी उम्र हमें उस बोझ को उठाना पड़े तो हमें मुश्किल होगी, तो ऐसी चीजों से क्या फायदा। इसीलिए हमें जो भी कर्म करना है सोच समझ के करना है। फिर किसी ने कहा कि बाबा जी मेरा दोस्त नॉन वेज खाता है तो क्या मैंने ऐसे दोस्त को रखना चाहिए? बाबा जी ने कहा, सबसे पहले तो दोस्ती रखनी है तो उसमें परख नहीं करनी। बाबा जी ने कहा, अगर वह नॉन वेज खाता है तो वह उसकी अपनी मर्जी है, हम उसकी परख क्यों करते हैं? बाबा जी ने कहा, अगर वो हमें इस रास्ते से हटाए और कहे कि नॉन वेज खा ले तो हमें अच्छा लगेगा। इसीलिए हमने किसी की परख नहीं करनी और किसी को फोर्स नहीं करना। अगर आप चाहते हो कि वह आपकी सोच की कदर करें तो आप भी उनकी सोच की कदर करो, एक दूसरे की सोच की कदर करोगे तभी दोस्ती निभा पाओगे। तो दोस्तों ये थे आज के सवाल जवाब। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लें।